भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई को अपनी स्पीच में विपक्षी एकता पर निशाना साधते हुए अवधी के जाने माने शायर रफीक शादानी साहब की कलम से निकला ये मिसरा सुनाया। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग कहते कुछ हैं, उनकी स्थिति कुछ और है। लेवल यानी उनका स्तर कुछ है, माल यानी नतीजा कुछ अलग ही होता है। अब मैं आपको इसी कविता की कुछ और लाइनें सुनाता हूँ, गौर से सुनिएगा। जब नगीचे चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। हम तो ऊ वीर हैं कि जब क्यों मुंह पे थूके तव ताव आवत है। यानी जब चुनाव नजदीक आता है तब भात मांगने पर पुलाव तक दे दिया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद हालात बदल जाते हैं। कुछ मांगने पर उल्टे हमारे मुंह पर वे ही नेता थूक देते हैं। हम ऐसे वीर हैं कि जिनकी बहादुरी चेहरे पर थूक दिए जाने के बाद जगती है, तब हमें ताव आता है। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। अल्फाज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे अवधी के मशहूर शायर रफीक शादानी साहब के बारे में, जिनकी कविता की कुछ लाइनें नरेंद्र मोदी के द्वारा स्पीच में पढ़े जाने के बाद वो अचानक सुर्खियों में आ गए। लेकिन इससे पहले एक अपील, अगर आप गैर ज़रूरी खबरों के शोर में ऐसे ज़रूरी जज्बात सुनना चाहते हैं, ज़िंदगी को संवारने वाले साहित्य और अदब का साथ चाहते हैं, तो द क्विंट के मेंबर बनिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। देख के बोले हजारी हो, एक शिकार इतने शिकारी हो। और मंदिरों मस्जिद में ना जूता बचे, यह कदर चोरी चमारी हो। और भाजपा बसपा में साझा भय रहा, भाजपा बसपा में साझा भय रहा। भेड़िया बकरी में यारी हो। और हर परेशानी के अड्डा मोर घर, देख के बोले बुखारी हो। देश का कौनो खतरा नहीं, छोटे छोटे चोरन से देशवा का नुकसान बहुत है, बड़े कमीशन खोरन से। देशवा का नुकसान बहुत है, बड़े कमीशन खोरन से। और ये दो मिसरे और सुनिएगा कि का कह के चंदा मंगी है, का कह के चंदा मंगी है, जनता से छलबल का करी है। और जो राम के मंदिर बन जाए, अडवाणी सिंघल का करी है। रफीक शादानी साहब का लिखने का अंदाज बिल्कुल जुदा था, जो उनके सुनने और पढ़ने वालों में अलग ही ह्यूमर पैदा करता था। उन्होंने बेहद बेबाकी से गांव और देसी अल्फाज को अपनी अवधी कविताओं का हिस्सा बनाया। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इस तरह की शानदार और कालजयी शायरी लिखने वाला शायर बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था। रफीक साहब की पैदाइश 1934 में म्यांमार के रंगून में हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब भगदड़ हुई तो उनके वालिद अपनी सरजमी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में आकर रहने लगे। एक इंटरव्यू में रफीक शादानी साहब अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं, स्कूल जाने की उम्र थी तो होटलों में जूठे बर्तन धोने और ठेले लगाने से फुर्सत नहीं थी। पेट की आग तो जैसे बने बुझानी ही थी। स्कूल जाता तो कैसे जाता, पेट कैसे भरता लौटकर। सुभाष नेता एक समय में देश का नाराधीन रहा, हमका आपन खून देव तुम, हम तुमका आज़ादी देव। अब के नेता बड़े प्यार से कहत हैं अपने वोटर से, हमका आपन वोट देव तुम, खुनवा तो हम लैन लेब। रफीक शादानी साहब ने कलम से लिखकर शायरी नहीं की, लेकिन उन्होंने कलम के वक़ार को अपनी लेखनी से सींचने का काम किया। उनकी कविताओं से आज भी कलम को नाज तो होता ही होगा। रफीक साहब की शायरी में हिम्मत और रुतबे की महक आती है। उनकी कुछ और शेर इस तरह हैं, हमका ही गवारा है बगिया से चला जाई,
उल्लू कमुल कबूतर हमसे न कहा जाई, नेता को देवता नहीं कहूंगा, पुलिस को फरिश्ता नहीं कहूंगा और गोबर को हिलवा में नहीं कह सकता। इसी लब्बो लुआब से मेल खाती हुई रफीक शादानी साहब की एक और कालजयी रचना उन्हीं की आवाज में सुनिए, जिसमें वो देश के रहनुमाओं पर व्यंग करते हुए नजर आते हैं। धूमिल भय गांधी के खादी, पहने लागे अवसरवादी, या तो पहने बड़े फसादी, देश का लूटो बारी बारी की बहादुर खद्दरधारी, तन के गोरा मन के गंदा, मस्जिद मंदिर नाम पे चंदा, सबसे बढ़िया तोहरा धंधा, न तो नवाजी न तो पुजारी जी, बहादुर खद्दरधारी। और बरखा माँ विद्यालय ढहेगा, वही के नीचे टीचर रहेगा, और नहर के खुलते दुई पुल बहेगा, तोहरे पूछ के ठेकेदारी जियो, बहादुर खद्दरधारी। नई पीढ़ी के जाने माने लेखक और दास्तान गो हिमांशु बाजपेयी क्विंट हिंदी से बातचीत में रफीक शादानी साहब के बारे में बताते हैं, सुनिए। तो रफीक शादानी अवधी के जो लोकप्रिय लोग हैं, अवधी के लिए जो लोकप्रिय कवि हैं हमारे आधुनिक समय के, उनमें से एक है और उनका नाम सारे फेहरिस्त है। उनकी कविताओं में जो खास बात मुझे लगी, उनकी कविताओं में जो पक्षधरता है और जो संवेदना है, वो हमेशा आम आदमी के साथ है। उनकी कविताओं का जो नायक है वो आम आदमी है, और वो जो उनके यहाँ जो व्यंग्य है, जो तंज है, वो हमेशा पावरफुल पे है, सत्ता पे है, पावरफुल पे है, अमीरी पे है, ताकत पर है। बहुत सारी चीजों में बहुत सारी कविताएं याद आती हैं। भारत के किसानन के दुर्भाग्य तनिक देखो, गल्ला का धरे दिल्ली, भूसा का धरी हम, पाखंडी रहे छाव माँ घामे मजरी हम, जलपान करें नेता भुगतान करी हम, भारत के किसान के दुर्भाग्य तनिक देखो, गल्ला का धरे दिल्ली, भूसा का धरी हम। रफीक शादानी साहब के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की अवधी की ऑनलाइन पत्रिका अवधी के अर्घान के संपादक डॉक्टर अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी से। वे शादानी साहब के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। रफीक शादानी अयोध्या फैजाबाद से ताल्लुक रखने वाले अवधी सरजमीन के ऐसे शायर हैं जिन्होंने दुनियावी अर्थ में, आज के आधुनिक अर्थ में पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन अपने परिवेश को पढ़ने का जो स्वभाव था और लोगों के मन को पढ़ने की जो कोशिश थी, वो रफीक शादानी में इतनी सार्थक ढंग से दिखाई देती है। और ख़ास करके राजनीति और यहाँ के समाज और यहाँ के लोगों की दैनिक जीवन की दुर्दशा को खींचने का जो उनके मन में और उनकी लेखनी में जो साहस था, वो उसके सामने पढ़े लिखे लोग हमें निरर्थक होते दिखाई देते हैं। इस अर्थ में रफीक शादानी को हम बहुत पढ़ा लिखा शायर भी कह सकते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों के मुशायरों में सामईन को अपनी हास्य व्यंग से सराबोर कविताएं सुनाते हुए साल 2010 में 9 फरवरी को बहराइच में हुए रोड एक्सीडेंट में रफीक शादानी साहब दुनिया को अलविदा कह गए।